तुम पढ़ के सिर्फ अपने ज़िंदगी के बारे में मत सोचना, इस देश के बारे में, इस समाज के बारे में, क्या समाज मेरा और कैसे बेहतर हो जाए, और हमारी घर की जो छोटी बहनें हैं और परिवार समाज के बच्चियां हैं वो आगे पढ़ लिख कर कैसे आप देख रहे हैं हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़ चैनल, जिसके रिपोर्टर नरेंद्र किशोर अभी भी पहुंचे हैं अमुआ गांव, अमुआ सिकरिया गांव में, जहां जोगिंदर प्रसाद वर्मा जी के मकान पर पहुंचे हैं, जहां इनकी बच्ची इशिता मौर्य जेई एडवांस में अच्छे रैंक से पास की है। और खुशी के माहौल में हमारे बीच पहुंचे हुए हैं आचार्य मुन्ना और संजय कुमार मौर्य और साथ ही साथ जोगिंदर प्रसाद। तो इस तरह से सम्मानित करें इशिता मौर्य को, मुन्ना आचार्य, और साथ ही साथ सावित्रीबाई फुले ज्योति सम्मान 2023 का अगला पड़ाव का सम्मान दे रहे हैं। साथ ही साथ कलम देकर इनके उज्जवल भविष्य की कामना करें आचार्य मुन्ना जी, जो पहुंचे हुए यहाँ पर इशिता के खुशी के माहौल में इसके चार चांद लगाने के लिए, अमुआ गांव का इज्जत बढ़ाने के लिए कि गांव में रहकर यह बच्ची जेई की तैयारी की, ऑनलाइन पढ़कर इन्होंने घर पर रहकर गरीब की बच्ची किस तरह से पढ़े, इसके लिए ऑनलाइन की सुविधा हुआ और आकाश से इंस्टीट्यूट से इन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की। और इस खुशी के माहौल में हम लोग उपस्थित हैं। हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़ चैनल इन्हें पुनः चैनल की ओर से धन्यवाद देते हैं जोगिंदर कुमार वर्मा जी को, और इनसे चाहेंगे कि आप ये बताने का कष्ट करें, पहले अपना परिचय दें कि आप किस तरह से बच्ची को प्रोत्साहित किए। हमारा ग्राम अमुआ जोगिंदर कुमार वर्मा हुआ और बच्चों को पढ़ाने के लिए ISR पब्लिक स्कूल से पढ़ा है, और वहाँ से फिर 10+2 का आकाश इंस्टीट्यूट से IIT प्लस 10+2 का तैयारी कराए, और वहीं से मैंने जेई एडवांस का तैयारी करके। गरीबी आपके विकास में बच्ची के बाधा बनी कि नहीं, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है? गरीबी तो बहुत है, इसके लिए बहुत परेशानी सहकर पढ़ाए हैं, आज भी झेल रहे हैं। और जिसके पास हौसला होता है विकास में, गरीबी बाधा नहीं है। अगर आप में कुछ करने की तमन्ना है तो आप वह पद पा सकते हैं, लेकिन लगन होनी चाहिए। तो बेटी इशिता, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप शुरू से ही मेधावी थे कि बाद में आपको लगा कि नहीं, हमें सब काम छोड़कर पढ़ाई करना चाहिए? नहीं, हम शुरू से ही पढ़ाई करना चाहते थे, अपना मतलब करियर बनाना चाहते थे, जो हमको चाहिए वहाँ जाना चाहते थे। इसलिए 11th-12th भी साइंस सब्जेक्ट से ही किए, और उसके बाद 11th-12th के साथ साथ IIT की भी तैयारी किए, और आकाश इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन पढ़ाई किए। उसके बाद फिर ड्रॉप ईयर में फिजिक्स वाला से पढ़ाई की और एडवांस क्लियर कर लिया। उसके बाद अब जहाँ जाना चाहते हैं उस कॉलेज। आपको यह कैसे जानकारी हुआ कि ऑनलाइन पढ़ना चाहिए मुझे? यहाँ ऑफलाइन तो कोचिंग गए थे एक हफ्ता तक, लेकिन बहुत दूर पड़ता था, लेकिन नहीं जा पाते थे, बहुत टाइम भी वेस्ट होता था। लेकिन फिर मेरे मामा जी एक हैं, वो पटना में रहते थे, तो वही बताएं कि ऑनलाइन एडमिशन ले लो आकाश इंस्टीट्यूट से, मतलब वो अच्छा रहेगा, घर पे रह के कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, और मोबाइल से अपने घर पे आसानी से पढ़ भी सकते हैं, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो वही एडमिशन लिए, तो फिर वहाँ से 11th-12th भी बहुत अच्छे स्कोर से पास किए ISR पब्लिक स्कूल से। और उसके बाद मेंस तो क्लियर कर लिए थे, लेकिन एडवांस नहीं हो पाया था 11th-12th के बाद, इसलिए फिर 1 साल का ड्रॉप ईयर लिए और फिर फिजिक्स वाला से एडवांस क्लियर किए। धन्यवाद आपकी लगन और मेहनत का। आपकी मम्मी से आप अपना परिचय नाम बताएं। आपकी बेटी जेई एडवांस में चुनी गई, और मैंने माटी का फूल कीचड़, कहता कि गुलाब में कीचड़, हाँ कमल खिला है, कीचड़ में कमल खिला है। आप इस प्रेरणा का स्रोत हैं। आप मम्मी होकर इसको पढ़ने के लिए कितना मौका देते, समय देते थे? इसको तो बहुत समय था, इसको काम करने के लिए नहीं कहते थे, कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम अपना पढ़ाई करो और क्या। बहुत आपने इसका जिम्मेदारी आप लिए? हाँ, एक भी काम नहीं करते, बस मतलब बस पढ़ाई करना है, बस सोना है। कभी इससे प्रति ईर्ष्या द्वेष की भांति बेटी होकर दिन भर खाली किताबें ले रहती है, घर के काम नहीं सीखती है, इसके बारे में क्या करना चाहिए? नहीं, इसको तो उतना पढ़ाई कर, उसको उतना टाइम देना चाहिए था ना मुझे, 8 घंटा, तब नहीं निकलती। इसीलिए कहा गया कि माँ पहली शिक्षिका होती है, किसी बच्चा का पहली शिक्षिका माँ होती है। माँ ही उसके बारे में अच्छा बुरा समझती है। अब हम चाहेंगे मुन्ना आचार्य जी, आप खुशी के माहौल को चार चांद लगाने का अमुआ गाँव में है, इस गरीब घर में जहाँ से लड़की ऑनलाइन पढ़कर इस मुकाम तक पहुँची है, और जब इसी आपको सूचना मिला तो आप दौड़े हमें बुला कर लाए हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो हम जोगिंदर बाबू को बधाई देते हैं और इशिता मौर्य को बधाई देते हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी हौसला और हिम्मत करके और ये परीक्षा तैयारी करने का सबसे पहले निर्णय लिया। होता क्या है कि गांव में बच्चे लोग जो हैं ऊंची पढ़ाई करने के लिए सोचते ही नहीं हैं, और यह इस गांव में रह करके इस सोच ले कि हमको IITN बनना है या हमको इससे भी आगे बढ़ना है, हमारा जीवन का लक्ष्य कुछ और होगा, तो ये सबसे बड़ा बधाई के पात्र हैं। और उससे ज़्यादा बधाई के पात्र इनके माता पिता हैं कि इन लोगों ने उस तरह का माहौल क्रिएट किया
उन लोगों ने यह माहौल प्रदान किया कि यदि मेरी बेटी कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो पूरी स्वतंत्रता इन्होंने दी और उसको आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा समय, पूरा धन दौलत इसके पीछे लगा दिए। आज इस खुशी के मौके पे हमें सूचना मिली थी, इनका रिजल्ट हुआ था, मैं दिल्ली में था। जैसे ही वहाँ से सूचना मिली, मैंने कहा जैसे ही हम घर जाएंगे तो ज़रूर मिलने जाएंगे। और हमारा तो काम ही रहता है कि जो बच्चे मैट्रिक में, इंटर में या इस तरह के परीक्षा में जो टॉप करते हैं अपने क्षेत्र में, उन सारे बच्चों को हम हर वर्ष सम्मानित करते हैं। तो हमें जैसे ही सूचना मिली तो हमें लगा कि नहीं, इस बेटी को तो सावित्रीबाई फुले की तरह बनाना है और समाज में एक मिसाल कायम करे। और हम यही शुभकामना देने आए कि तुम पढ़ के सिर्फ अपने ज़िंदगी के बारे में मत सोचना, इस देश के बारे में, इस समाज के बारे में, क्या समाज मेरा और कैसे बेहतर हो जाए, और हमारी घर की जो छोटी बहनें हैं और परिवार समाज की बच्चियां हैं वो आगे पढ़ लिख करके कैसे बढ़े, जीवन कैसे बेहतर हो जाए, इस देश और राष्ट्र का कल्याण कैसे हो। पढ़ाई के बाद मूल सोच यह होनी चाहिए और यही शुभकामना देने के लिए आज आए हैं। और हम कह भी रहे हैं, ये प्रमाण पत्र देने का मेरा ये उद्देश्य ही यही है कि तुमको पढ़ के इससे प्रेरणा लेना है और प्रेरणा लेकर के अपनी ही ज़िंदगी नहीं, समाज को भी बेहतरी बनाने के लिए काम करना है। इसी उद्देश्य से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। मुन्नाचार्य जी को बोलिए, आपकी पोती इंजीनियर बनने जा रही है, तो उस समय आपको जब रिजल्ट सुने कही कि हम इंजीनियर बनेंगे, तो पूरा घर में कैसा माहौल है? खुशी रहता है, सब लोग खुश है। हाँ बेटी पढ़ाना चाहता है सब कोई? हाँ, सब कोई खुश है। इन्हें लगता कि बेटी यदि इसको आगे कैसे भेजें? ना, ये सब ना है। हाँ, बेटी को तो उसका कोच हो गया आकाश तक। आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं इनकी माँ? इंटर तक। इंटर तक। साइंस क्या आर्ट्स? आर्ट्स लिए। आर्ट्स लिए हैं। अब फिर भी आप चाहे कि हमारी बच्ची साइंस पढ़ रहे तो उसको हम आगे बढ़ाएं। हाँ, उसको साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट था तो उसको साइंस ही बोले कि तुम वही सब्जेक्ट लेकर पढ़ो। आप बड़ी बहन की छोटी बहन? ये हम लोग कजन है। अच्छा, कोई बात नहीं है। तो इस समय कैसा लग रहा है जब तुम्हारी बहन? सर एक्चुअल में मुझे पहले से ही भरोसा था। वाह, इसमें मेरिट है? हाँ। दम है? हाँ है। निकाल लेगी? हाँ। हम चाहें कि इशिता की मौसी कि कैसा अनुभव हो रहा है जब आपकी इशिता पास की? मुझे तो बहुत गर्व हो रहा है कि मेरी बेटी इतना अच्छा की है और इसके साथ साथ हमारे घर का भी माहौल बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि अगर गरीब घर की लड़की कोई भी आगे निकलता है तो उसके साथ साथ इसके जितने छोटे भाई बहन हैं, इनके मार्गदर्शन पे सब लोग बढ़ेंगे। वाह वाह, बहुत धन्यवाद। ऐसा कोई है नहीं, कोई ऐसा सुने ही नहीं आज तक है कि गरीब की लड़की, लड़का तो बहुत लोग करता है, लड़का इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, IAS बना, हर चीज़ बना, लेकिन गाँव का इस तरह का कोई नहीं बना है। ऐसे माहौल में रहकर इतना गरीब लड़की अगर ये आगे बढ़ी है तो इसके छोटे छोटे जो भाई हैं, बहन हैं, वो लोग भी इसके रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। तीसरा, आप आने वाले पीढ़ी को जो तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहिएगा? हम तो कहेंगे कि अपना जो भी चीज़ में इंटरेस्ट है वही चीज़ को पढ़ना चाहिए और उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपको पसंद है उसको करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, दिन रात मेहनत भी कर सकते हैं। तो वही कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपना एम से नहीं अलग भटकना चाहिए, जो है बस उसी के पीछे मेहनत करते रहना चाहिए। वही हम भी तो वही मेरा एम है कि हम इसरो में साइंटिस्ट बने, तो इसलिए हम IIT JEE एडवांस का एग्ज़ाम क्लियर करें, उसके बाद इंजीनियरिंग करेंगे एरोस्पेस इंजीनियरिंग से, और फिर अपना जहाँ लक्ष्य है मेरा इसरो में जाना, वहाँ पे साइंटिस्ट की तरह से काम करके अपना देश को आगे बढ़ाना चाहेंगे। अभी चंद्रयान में बिहार की लड़कियाँ सफल चंद्रयान को वहाँ तक पहुँचा दी, तो क्या आप भी चाहिए कि इसरो में जाएँ, मौका मिले तब? हम बस अब चाहते हैं कि जो भी आगे स्पेस मिशन हो इसरो का, उसमें अपना भागीदारी दें, मतलब हम अपना बेस्ट करें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। हम भी ऐसा ऐसे चीज़ में पार्टिसिपेट करें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। हर आगे का फ्यूचर मिशन में हम भी चाहते हैं कि एक हिस्सा बने उस मिशन का। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जब पृथ्वी मिसाइल छोड़े थे और भारत विश्व का 5वां शक्तिशाली देश बन गया, तो कलाम साहब से कुछ प्रेरणा मिला है आपकी? नहीं? हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तो बहुत ही अच्छे हैं। वो उनका यूट्यूब पे भी वीडियो देखते हैं, वो मोटिवेशन भी देते थे, तो अच्छा लगता था कि अपना देश का जब पहला लॉन्च हुआ था रॉकेट, तो वो एक साइकिल और बैलगाड़ी पे उसका पार्ट्स को ले जाया गया था लॉन्च करने के लिए। और फिर भी अब आगे इतना साल बाद अब आगे इसरो अब अपना टॉप स्पेस एजेंसी है। अब वही इसी से प्रेरणा लेते हैं कि धीरे धीरे पहले कुछ भी हो लेकिन मेहनत करके आगे कुछ भी आगे जा सकता है। इशिता, अभी आप JEE एडवांस में रिजल्ट हो गया, उस वक्त कहाँ पर नाम लिखाया? रिजल्ट के बाद तो IIST में नाम लिखा है, जो तिरुवनंतपुरम केरला में है, उसमें एरोस्पेस ब्रांच मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ब्रांच मिला, आप अंतरिक्ष की तैयारी करिएगा। आप सफल हुए, तो इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहिएगा? सफलता का श्रेय सबसे पहले तो अपने मम्मी पापा को देना चाहेंगे और अपने फैमिली वाले को, जो मेरा इतना सपोर्ट किए पढ़ाई के लिए, और
और मेरे अपने टीचर्स को, कोचिंग के टीचर्स को जो इतना दिन रात मेहनत करके अपना अपना दिए, हमको पढ़ाए और कोचिंग में मेहनत किए। तो आपको रैंक कितना आया? जे एडवांस में रैंक 4706 आया है। आप तो आपकी मेहनत के बदौलत आपने मुकाम हासिल किया। अब हम चाहेंगे संजय कुमार मौर्य जी से, जो कनपा के हैं और सोशल वर्कर हैं, इस खुशी के क्षण में चार चांद लगाने के लिए यहाँ शिरकत किए हैं। तो संजय जी, जब आपके गांव के बगल की बच्ची टॉप की है, इंजीनियरिंग में जेई में आई है, तो उसको खुशी देने के लिए आप आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे बच्ची के बारे में? पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस्ता मौर्य जो हमारी गांव की बच्ची है, हमारी बगल की अपने प्रखंड की बच्ची है, तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज इनके द्वारा दिया गया है कि बच्ची भी कुछ कर सकती है। तो ये हमें जान करके बहुत ही अच्छी लगी। और हमारे बड़े भैया प्रोफेसर डॉक्टर मुन्ना प्रसाद जी के साथ में हम लोग दिल्ली में थे, हमें सूचना मिली तो हम लोग बहुत उत्सुक हुए कि चलिए एक बच्ची है जो हमारे समाज की, और एक बहुत ही एक रास्ता जो है अपने बच्चियों को, हमारे जो जितने भी बच्ची लोग पढ़ रही है उसका एक हौसला बुलंद कर रही है, और हौसला जो है बुलंद करके इन्होंने एक रास्ता दिखाया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बच्ची भी आज के समय में बच्चों से कम नहीं है, और हमें बहुत गर्व हो रही है अपने इस्ता मौर्य पे कि इन्होंने अच्छा संदेश दिया अपने जितने भी बच्ची हो जो पढ़ रही है अभी। तो हमें इस बात का बहुत फ़ख्र है, और मैं उनको मम्मी पापा और इनकी मेहनत को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं इस्ता मौर्य जी से कहूँगा कि जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए अपने समाज को, अपने बच्चियों को मार्गदर्शन दें और उन्हें भी बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी का। हिमा को धन्यवाद दिए, आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद के साथ कहा कि हमारे प्रखंड का और जवार का, बिहार का नाम रोशन करेगी। धन्यवाद।